प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। अगला वीडियो आपको तुरंत मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो व्याख्यान है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनाएं उसको। कि जो सिद्धि होती हैं, रिद्धि होती हैं, क्या उनकी क्या आवश्यकता होती है, अर्थात सिद्धियों की आवश्यकता क्या होती है, ये विषय है आज का। तो इसको सुने। जो चित्र विचित्र आकाश गमन आदि क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है वह प्राणी और पदार्थों का स्वभाव है। यानी जो पक्षी उड़ते हैं ना आकाश में, उनका तो स्वभाव है, उनको प्रकृति ने ऐसी देन दी है कि वो उड़ते हैं और उनके वो पंख होते हैं। वह प्राणी और पदार्थों का स्वभाव है, इसलिए वह आत्म तत्वज्ञों के लिए वांछनीय नहीं है। यानी वो आत्म जो ज्ञानी है उनके लिए वो कोई अच्छा काम नहीं है उड़ने वाली जो शक्ति है। आत्मज्ञान से शून्य अमुक्त जीव मणि और औषधि आदि द्रव्यों की शक्ति से, पूर्वकृत कर्म की जन्मजात शक्ति के से और योगाभ्यास आदि क्रियाओं की शक्ति से और काल की शक्ति से आकाश गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। बैठ रहे अभी तक में, जैसे पूर्वकृत कर्म की जन्मजात शक्ति से, योग अभ्यास से और योग प्राणायाम से, काल की शक्ति से आकाश गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन सिद्धियों का होना आत्म पुरुष के लिए गौरव का विषय नहीं है, यानी उसके लिए कोई ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका होता है। इसीलिए वह अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। वो कि मैंने जो कुछ प्राप्त करना था वो कर लिया, ऐसे समझो आप। तो अविद्या के कार्य की ओर नहीं दौड़ता है और ये अविद्या का ही कार्य है। संसार में जो कोई भी पदार्थ है उन सब को आत्मज्ञ अविद्यामयी मानते हैं। इसीलिए अविद्या से रहित तत्वज्ञ इनमें कैसे फंस सकता है। जो योग अभ्यास आदि साधनों से अविद्या रूप आकाश गमन आदि सिद्धियों को ही सुख का साधन बना लेते हैं, वो है आत्म तत्वज्ञ है ही नहीं। मणि और औषधि आदि द्रव काल योग अभ्यास आदि क्रिया और मणि मंत्र प्रयोग से उक्त प्रकार की शक्तियाँ स्वभाव सिद्ध हैं। ये जो है द्रव्य से, औषधि से और योग अभ्यास से और क्रिया और मंत्र के द्वारा ये शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं प्राप्त हों, लेकिन ये आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये शोभनीय नहीं है और ये अंतराय हैं। आपके मोक्ष मार्ग में ये अंतराय हैं और विघ्न हैं। इसीलिए इनका करना कोई मायने नहीं रखता है। जैसे मान के चलिए विष, धन, मणि, मंत्र, द्रव्य आदि की शक्तियाँ विष का विनाश कर देती हैं, ऐसे जैसे मदरा उन्मत्त कर देती है, जैसे साधु आदि वस्तुएं गमन करा देती है, मधु आदि वस्तुएं गमन करा देती है, वैसे ही युक्ति द्वारा प्रयुक्त मणि, औषध, द्रव्य, काल, योग की क्रियाएं आदि उपाय स्वभाव से ही सिद्धियों को अवश्य उत्पन्न करते हैं, किंतु ये युक्तियां आत्मज्ञान में उपकारक नहीं हैं। आप समझ रहे हैं उदाहरण से, जैसे शराब पी लिया तो आदमी उन्मत्त हो जाएगा और बुद्धि उसकी नष्ट हो जाएगी। तो जैसे मधु, शहद आदि वस्तुएं वमन करा देती हैं, तो ये जो मधु होता है इससे भी वमन की क्रियाएं ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं। अगर कोई इसको ज़्यादा खाता है तो ऑटोमेटिक वमन हो जाती है इसको पानी पीने से। वैसे ही युक्ति द्वारा प्रयुक्त मणि, यानी एक मणि बनाई जाती है सिद्ध करके किसी द्रव्य की, पारे आदि की, तो उसको गुटका बोलते हैं। उसको मुँह में रख लीजिए तो आपको उसकी भी सिद्धि हो जाएगी। एक समालू का पेड़ होता है, उसको विशेष पदार्थ के द्वारा खाने से आपको उड़ने की सिद्धि मिल सकती है, जिसको समालू बोलते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपको उड़ने वाली जो सिद्धि है वो प्राप्त की जा सकती है और कोई कठिन भी नहीं है। लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष के लिए और जो अपनी आत्मा का भला चाहता है उसके लिए कभी शोभनीय नहीं हो सकती। सिद्धि हमेशा आत्मज्ञान में बाधक होती हैं और तुम्हारी उन्नति में बाधक होती हैं। इसीलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ
कि इन सिद्धियों से हमेशा दूर रहना चाहिए और सिद्धियों से कोई भला करने वाला नहीं है। केवल चमत्कार दिखाने वाले, ठगने वाले इन कामों को करते हैं। जो आत्मज्ञानी होता है, तत्तज्ञ होता है, मुक्ति मार्ग पर चलता है, उस मनुष्य के लिए ये सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो भाई और बहनों से एक ही बात कहता हूँ, आप सिद्धियों के पीछे ना पड़ें और भगवान का सुबह शाम निरंतर जाप करें, चिंतन करें और यम नियम का पालन करें और ब्रह्मचारी का पालन करें और अपने शुभ मार्ग पर चलें और दूसरों को शुभ सलाह दें। बस इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।